कैसे पता करें कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए सही है? बिल्कुल कन्फ्यूजन जभी तो है। कन्फ्यूजन तभी है कि जब हमें ये पता नहीं कि यार हमारे लिए सही है या गलत है। इसी बात का तो कन्फ्यूजन। अगर ये बात पता चल जाए सही है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लें, और अगर ये बात पता चल जाए कि ये गलत है तो हम उसको इग्नोर कर दें। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि सही है या गलत है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? हम कन्फ्यूजन के दोराहे पर खड़े हैं। लेफ्ट जाएं कि राइट जाएं, टी पॉइंट पे पहुंच गए हैं भाई। कन्फ्यूजन क्या है? जिंदगी का टी पॉइंट, किसी विषय का टी पॉइंट, किसी विचार का टी पॉइंट। देखो लिखने वाली बात है डायरी में। जब किसी व्यक्ति, स्थिति, विचार या विषय को लेकर हम टी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, कन्फ्यूजन क्या है? टी पॉइंट। टी पॉइंट है भाई। लेफ्ट में जाए कि राइट में जाए पता ही नहीं। तो पांचवा प्रश्न यही है कि कैसे पता करें कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है देखो। दो स्थिति होती है ये जानने की कि हम सही हैं या गलत हैं, या कह सकते हो हर विषय की दो स्थिति होती है, हर विचार की दो स्थिति होती है। एक आगाज होता है, दूसरा अंजाम, यानी शुरुआत, और दूसरा अंत। ये दो स्थिति होती है ना, ये दो स्थिति होती है। हर किसी चीज की दुनिया में यही दो स्थिति होती है, और ये मैं बता चुका हूँ। जिंदगी बी और डी, ये बी और डी है। बी मतलब बर्थ, आगाज, और डी मतलब डेथ यानी अंजाम। इसके बीच में जिंदगी है। तो दो स्थिति हैं, एक आगाज, दूसरा अंजाम। अब बहुत से लोग कहते हैं, हमने कहावतें भी सुनी है कि अगर आगाज अच्छा हो तो अंजाम अच्छा हो। इंग्लिश में सुना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव माना जाता है, या अंतिम प्रभाव को डिसाइड करता है। पहला प्रभाव ही करता है। जैसा आगाज होगा वैसा अंजाम होगा, ये हमने सुना है। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा, आगाज बुरा है तो अंजाम भी बुरा होगा। बिल्कुल सही बात है, ये हमने सुना है, कहावतों में सुना है, और दुनिया में देखा भी। अब सही क्या है हमारे लिए, उसका हम पता कर रहे हैं। अब ऐसे मान लो कि लाइफ ये एक सर्कल है, ऐसे मान लो ये लाइफ आपकी जो है वो एक सर्कल है जो सराउंडिंग घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, और बीच में एक सेंटर पॉइंट है, लाइफ का सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे पते की बात आपको बताने वाला हूँ, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, डायरी में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको अच्छी लगे। जो व्यक्ति अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट पकड़ लेते हैं वो कभी लाइफ की परिधि में कंफ्यूज नहीं होते, उनकी लाइफ की परिधि कभी खराब नहीं होती, गलत नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। बचपन में आपने सबने प्रकार चलाया हो। जब मैं प्रकार में जब हम एक व्रत को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रकार के एक साइड में पेंसिल लगा लेते हैं, और एक साइड उसकी नुकीली जो होती है प्रकार की, उसको बीच में रखकर पेंसिल को चारों ओर घुमाते हैं। अब ये नुकीली जो बीच में जो है वो क्या है, उस व्रत का सेंटर पॉइंट है। अरे उसने सेंटर पॉइंट पकड़ लिया और वहां से प्रकार को हिलने नहीं दिया, उठाया नहीं, तो मैं कहता हूं कि व्रत बिल्कुल अच्छा और सुंदर बन जाता। ऐसी ही जिंदगी भी है। जिंदगी का अगर सेंटर पॉइंट आपने पकड़ लिया तो जिंदगी का जो प्रकार आप घुमाएंगे, जिंदगी की जो परिधि बनेगी, जिंदगी का जो व्रत बनेगा, वो कभी गड़बड़ नहीं होगा भाई साहब, और कभी आप कंफ्यूजन को लेकर बहुत लंबे समय तक पीड़ित नहीं रहेंगे। समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहा है। लाइफ का सेंटर पॉइंट, कौन सा पॉइंट? सेंटर पॉइंट, ठीक है। लाइफ का सेंटर पॉइंट पकड़ना, सेंटर पॉइंट। अगर लाइफ का सेंटर पॉइंट आपने पकड़ लिया
तो मजे मजे, बल्ले बल्ले। अब लाइफ का सेंटर पॉइंट एक बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, एक नेटवर्कर के लिए लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या होता है, उसके गोल। लाइफ का अगर आपने गोल पकड़ लिया तो आप ज़्यादा देर तक कंफ्यूजन की स्थिति में हो ही नहीं सकते, रह ही नहीं पाओगे। लाइफ का सेंटर पॉइंट क्या है, एक लीडर का गोल। और वो गोल अगर आपने पकड़ लिया तो आप ज़्यादा देर तक कंफ्यूजन की स्थिति में रह ही नहीं सकते। आगे क्या कहने का प्रयास कर रहा है, दो चीज़ें आपको देखने को हमेशा मिलती हैं। एक ग्रीड बोलते हैं जिसको लालच बोलते हैं, और दूसरा एम्बिशन यानी कि लालसा। तो अगर आप लालच और लालसा में अंतर नहीं कर पाओगे तो आप कंफ्यूजन में रहोगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। अगर आप लालसा को लालच समझोगे तो भी कंफ्यूज रहोगे, और लालच को लालसा समझोगे तो भी कंफ्यूज रहोगे। जो लोग इस बिजनेस में नहीं आते उनको अपनी लालसा लालच लगती है। बोला नहीं यार, ये अपनी टोपी पहनाने आया मुझे, इसका कोई लालच है इसलिए मेरे पास आया। और हमारे लालच को वो देखता है, अपनी लालसा को नहीं देखता। मतलब हमें लालची की दृष्टि में रखता है, अपनी लालसा भूल जाता है कि ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है, मेरे सपने पूरे कर सकता है, मेरी हर प्रकार के जो एम्बिशंस हैं उनको पूरा कर सकता है, मेरी हर लालसा को ये पूरा कर सकता है। वो अपनी लालसा को भूल जाता है, हमारे लालच को पकड़ लेता है। तो जब जब आप लालच और लालसा में अंतर नहीं कर पाओगे तब तक आप कंफ्यूज रहोगे। यानी कि ग्रीड और एम्बिशंस में जब तक आपके पास कोई अंतर का कोई कारण नहीं है, आपको पता नहीं है, तब तक आप कंफ्यूज हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमें अपने लीडर को, हमें अपने प्रोस्पेक्ट को यही क्लियर कराना है कि भाई साहब लालच को मत देखो, लालसा को देखो। हाँ, मेरा मतलब है मैं आया हूँ आपके पास, हो सकता है 2-4-5 रुपए की इनकम मुझे भी हो जाए, लेकिन वो मेरा लालच नहीं है, वो मेरी लालसा है। क्योंकि ऐसा मुझे सबके साथ करना है, ना कि आपके साथ करना। और आपके लिए भी वो लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। अपने जीवन के सारे सपनों को आप साकार कर सकते हैं। अगली चीज क्या कहता है कि फियर और कैलकुलेशन में जब तक आपको अंतर नहीं पता तब तक आप कंफ्यूजन में हैं। फियर मतलब डर और कैलकुलेशन मतलब गणना। जब जब हम किसी चीज की गणनात्मक परिणाम तक पहुंच जाएंगे तब तक हमारा डर खत्म हो जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है नेटवर्कर को लिए कि कैलकुलेट करो, रिस्क को कैलकुलेशन में ले आओ, कैलकुलेटेड रिस्क को पकड़ लो। और अगर आपके पास कैलकुलेटेड रिस्क है तो आपका डर खत्म। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा क्या, 20-30 हज़ार रुपये, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना कितनी है, अनलिमिटेड। तो जब जब आप कैलकुलेशन पे पहुंच जाएंगे तब तब आपके मन से डर खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने लीडर का डर अगर आपको ख़त्म करना है तो उसे कैलकुलेशन पे डालिए कि अगर आज आप 2 घंटे यहाँ से अपने काम से हट के लगाते हैं, मैं मानता हूँ कि 2 घंटे आपके काम में डिस्टर्ब होंगे, आपकी नौकरी में डिस्टर्ब होंगे, आपकी दुकानदारी में डिस्टर्ब होंगे, मैं मानता हूँ उससे नुकसान भी होगा आपको। हो सकता है कि आप 2 घंटे में दुकान पे बैठ के 1000 रुपये कमा लें। हो सकता है आपकी एब्सेंट लग जाए, जिस समय आप ड्यूटी पे ना हो, आप फील्ड में हो, प्लान कर रहे हो, उस समय ऑफिसर्स आ जाए आपका और चेकिंग हो जाए, आपकी एब्सेंट लग जाए। हो सकता है एक दिन की तनख्वाह भी कट जाए। ये डर है आपको, लेकिन सोचो कि अगर आप ऐसा करते हैं, 2 घंटे बिजनेस के लिए निकालते हैं, तो कल को अगर ये बिजनेस बड़ा बन गया तो उस दुकानदारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, उस नौकरी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा पैसा दे सकता है। कैसे दे सकता है आप उसे बताइए, कैलकुलेट करके बताइए, गणना तक ले जाइए, उसे कैलकुलेशन तक ले जाइए। आज अगर आप
1000 रुपये रोज का कमाते हैं तो आप 100 रुपये 1 घंटे का ही तो कमाते हैं, और 2 घंटे आपने अगर कहीं से निकाले तो 200 रुपये का ही तो नुकसान आपने किया। चलो मैं मान लेता हूँ आपने पूरे 1000 रुपये का नुकसान किया, लेकिन उस 2 घंटे में अगर आपने कोई 30,000 की आईडी उठा ली, 21,000 की आईडी उठा ली, तो सोचो कितना हजार आपने कमाया। सोचो क्या वो 1000 के नुकसान को पूरा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, उससे ज़्यादा पैसा आपको मिला। तो जब जब आप कैलकुलेशन पे लीडर को ले जाओगे तब तब उसका फियर ख़त्म हो जाएगा। जब जब आप प्रोस्पेक्ट को कैलकुलेशन पे ले जाओगे तब उसका फियर ख़त्म हो जाएगा, और जब फियर ख़त्म हो जाएगा, जब लालच ख़त्म हो जाएगा, लालसा जग जाएगी, जब गणना जग जाएगी, तो उसका गोल जग जाएगा। और जब उसका गोल जग जाएगा, इसका मतलब आपने उसको लाइफ के सेंटर पॉइंट पे पहुंचा दिया। लाइफ के सेंटर पॉइंट पे पहुंचा दिया, और सेंटर पॉइंट अगर वो जान गया तो बल्ले बल्ले है ही। 2 चीज़ों को समझना और बहुत ज़रूरी है, एक पैशन और दूसरा प्रोफेशन। मतलब मेरा जुनून और मेरा पैसा, दोनों में क्या बड़ा है? जुनून बड़ा है कि पैसा बड़ा है? एक नेटवर्कर के लिए उसका जुनून बड़ा होता है, और उस जुनून को ही वो अपना पैसा बना लेता है, और एक आम आदमी पैसे को जुनून बना लेता है। बस सुबह टिफिन उठाना है, ड्यूटी पे जाना है, शाम को घर आना है, यही जुनून है। संडे को सोता है इसलिए क्योंकि भैया आज मुझे मालिक की डांट नहीं सुननी, मुझे उठना नहीं है, इसलिए 11 बजे तक 12 बजे तक भी सोता है। और मंडे को देखो वही व्यक्ति 7 बजे 6:30 बजे 6 बजे खटिया छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि पैसे को जुनून बना लिया। अंतर इतना सही है एक लीडर में और एक सामान्य व्यक्ति में, इतना सही लीडर है, इतना सही अंतर है कि एक लीडर जो है वो अपने पैशन को, अपने जुनून को प्रोफेशन बना लेता है, और एक सामान्य व्यक्ति अपने प्रोफेशन को जुनून बनाता है। बस इतना सही अंतर है। और नीचे वाली कैटेगरी में ज़्यादा लोग रहते हैं, और इसीलिए 95% लोगों के पास केवल 5% पैसा होता है, क्योंकि वो अपने पैसे को जुनून समझते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं वो अपने जुनून को अपना पैसा बना लेते हैं। अंतर समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण और उपयोगी बात क्या है, ये थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। ये शब्द रट लेना, लिख लेना भाई। अगर मैं लाइफ की बात करूं तो ये वाक्य पूरा रट लो। मेरी लाइफ में आप उपयोगी हो सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे गोल में आप उपयोगी हो। आप देखो, आपके घर में आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, है ना, आपके भाई बहन हैं, वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी गोल में भी महत्वपूर्ण होंगे। नहीं, यही व्यक्ति फंस जाता है। व्यक्ति यहीं पे फंसता है। एक आम आदमी जो है, एक सामान्य व्यक्ति जो है, वो गोल और लाइफ को समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है कि जो मेरी लाइफ है वही मेरा गोल है, मतलब मेरे बच्चे मेरा गोल है, मेरी वाइफ मेरा गोल है, मेरे रिश्तेदार मेरे गोल है, मेरा पड़ोसी मेरा गोल है, ये नाराज ना हो यार। और ये नाराज ना हो इसलिए वो काम नहीं करता, क्योंकि उसने लाइफ को ही गोल समझ लिया। यार इनको नाराज नहीं करना यार, अपने पड़ोसी को नाराज नहीं करना, अपने रिश्तेदार को नाराज नहीं करना, अपने दोस्त को नाराज नहीं करना, अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना, अपने पति को नाराज नहीं करना। उन्होंने लाइफ को ही गोल बना लिया, और जो गोल था वो भूल गए कि हमारा गोल है क्या। एक सामान्य व्यक्ति, एक समझदार जो अपने आप को कहता है व्यक्ति, वो यही गलती करता है। वो अपनी लाइफ को ही अपना गोल समझ लेता है।
लेकिन एक जो लीडर है वो इस बात को बिल्कुल डिक्लेयर करता है कि भाई मेरी लाइफ में आप उपयोगी हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, आपकी आपके बिना मेरी लाइफ नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे गोल में आप इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मेरे गोल के लिए मुझे रहने दीजिए, आप सिर्फ मेरी लाइफ में रहिए। आप अंतर समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हैंडाइज करो फटाफट। आज तक हम जो गलती कर रहे हैं ना, हम जो कन्फ्यूजन में, वो यही है कन्फ्यूजन, कि मैं अपनी लाइफ को ही अपना गोल समझ रहा हूँ। और एक लीडर व्यक्ति जो है वो लाइफ और गोल को अलग अलग रखता है। वो कहता है कि भाई मेरी लाइफ में आप उपयोगी हो, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे गोल में आप उपयोगी हो। दूसरी बात समझते हैं, और इस सेशन की ये अंतिम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लिखिएगा ज़रूर, उसको रखिए अपने पास हमेशा। मेरा गोल क्या कहता है इसमें? हो सकता है कि आप मेरे गोल में आप उपयोगी हो, पर ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी लाइफ में उपयोगी हो। इसको हमने रिवर्स कर दिया। बहुत से लोग आपके लिए गोल में उपयोगी होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन वो लाइफ में उपयोगी नहीं होंगे। जैसा हमने पहले बताया कि बहुत से लोग आपके लिए लाइफ में उपयोगी होंगे, पर वो गोल में आपके साथ नहीं होंगे। और बहुत से लोग आपके साथ गोल में होंगे, पर वो आपकी लाइफ में कहीं नहीं होंगे। और एक लीडर इन दोनों बातों का डिफरेंस समझता है। गोल को गोल के हिसाब से लेता है, लाइफ को लाइफ के हिसाब से लेता है, दोनों को मिक्सअप नहीं करता है, दोनों को मिक्स नहीं करता है। और जब जब हम मिक्स करेंगे तब तब हम दिक्कत में रहेंगे। जब जब हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलेंगे, हम ये समझ नहीं पाए हमारा गोल क्या है, हम ये समझ नहीं पा रहे हमारा लाइफ क्या है, लाइफ को गोल मान लेते हैं या गोल को ही लाइफ मान लेते हैं। दोनों सूरत में गड़बड़ हो जाती है और एक चीज़ को हम खो देते हैं। एक लीडर को दो जीवन जीने पड़ते हैं, एक जीवन लाइफ वालों के साथ और एक जीवन गोल वालों के साथ। और जब वो ऐसा करता है तो सही मायने में वो कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन जब वो किसी एक कोले में दोनों चीज़ों को पकड़ लेता है एक साथ, तो वो कंफ्यूज होता है, वो असमंजस में होता है, वो संदेह में होता है, वो भ्रम में होता है। आप समझ रहे मेरी बात? बहुत से लोग अपनी दुकान को ही अपना गोल समझ लेते हैं, बोला बस मेरी दुकान है, तो कैसे ये बिजनेस बड़ा बनेगा भाई? बहुत से लोग अपनी नौकरी को ही अपना गोल समझ लेते हैं, तो फिर ये कैसे बिजनेस बड़ा बनेगा? नहीं बड़ा बनेगा। गोल को और लाइफ को समझने का प्रयास करो। लाइफ अलग है, गोल अलग है। लाइफ और गोल को मिक्स करने का प्रयास मत करो भाई। और अगर आप मिक्स करोगे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। ये आपने गाना भी सुना होगा, सुनाऊंगा। राइट डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको अपने दिमाग को ये संकेत देना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को ये संकेत देना पड़ेगा, अपने मन को ये संकेत देना पड़ेगा कि भाई मुझे दोनों जगह रहना है। जिनसे मेरी लाइफ चलती है उनके साथ भी रहना है और मुझे उनके साथ भी रहना है जहाँ से मेरा गोल पूरा हो। लेकिन हम एक ही तरफ चले जाते हैं, एक ही तरफ चले जाते हैं, और ज़्यादातर लोग लाइफ की तरफ ही चले जाते हैं। बोला नहीं यार, मैं अपनी बीवी को नाराज़ नहीं कर सकता ना, मैं अपने हस्बैंड को नाराज़ नहीं कर सकती, आप तो समझते हैं मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो भूल जाओ, फिर गोल आपके पूरे होंगे, भूल जाओ, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ तो वही सफल होगा जो डिक्लेयर करेगा कि भाई लाइफ वालों के साथ और गोल वालों के साथ, है ना? राइट डिसीजन पे आप पहुँच जाए।
और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से कन्फ्यूजन समाप्त हो जाता है। और अब चलते हैं हम विराम की तरफ। धन्यवाद, आपने मुझे बड़े शिद्दत से 40-45 मिनट सुना और अब मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, ठीक है।